नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल चुनाव से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में। और मिशन बंगाल आखिर कौन पूरा करेगा, बीजेपी या टीएमसी, क्योंकि दो तरफा लड़ाई नजर आती है। इसी को समझने के लिए मैं आशा झा इस वक्त सिलीगुड़ी में मौजूद हूँ। और यहाँ जब खरीदारी हो जाती है सिलीगुड़ी के मेन मार्केट, विधान मार्केट में, तब लोग आते हैं बड़े आराम से। ये जिस जगह हम मौजूद है मोमो गली है। तो दूसरा जो बड़ा काम होता है और जो करना ही होता है वो होता है मोमो खाना विथ तीखी चटनी। और ये ऐसी चटनी होती है, इसकी जो तीखापन होता है आप ऐसा कह सकते हैं कि ठीक वही जो कान से धुआं निकाल देने वाला तीखापन इस बार बंगाल चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। हॉट टॉपिक जो है, क्योंकि हर मुद्दे पर बातचीत होती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, समाज के मुद्दे, लेकिन हॉट टॉपिक बंगाल चुनाव बना हुआ है। तो एक तरफ मोमो का स्वाद और दूसरी तरफ बंगाल चुनाव। यहाँ इस मोमो गली में लोग क्या कहते हैं बंगाल चुनाव को लेकर के। और उससे पहले जो मनु मेरे साथ है, मेरी सहयोगी, लगातार इस विशेष कवरेज के दौरान सबसे पहले मैं उन्हीं से समझने की कोशिश करती हूँ कि ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है, लोगों के जहन में कितना रच बस चुका है, और इस बार जब मतदान होगा, वोट होगा, तो कैसा होगा। मनु, मोमो गली में आती रहती है, हॉट टॉपिक क्या रहता है सबसे? हॉट टॉपिक अभी जाहिर सी बात है, सिर्फ बंगाल इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है। इसके कुछ महीने पहले, लगभग कोरोना के टाइम में, तो ये तमाम चीज़ें बंद ही थी। और इसके ठीक पहले लोकसभा इलेक्शन था, तो मुद्दा था लोकसभा इलेक्शन। लेकिन अब जो गरमाया हुआ मुद्दा है वो है मुद्दा विधानसभा इलेक्शन के लिए दीदी की सरकार की मोदी। और चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मोमो के स्वाद के साथ चटनी चटकारे लेते हुए लोग, आप कोई ना कोई आपको इसमें ऐसा मिल ही जाएगा जिसका जो विषय होगा वो है राजनीतिक विषय। ये बताइए, ये जो चटनी होती है ये खूब तीखी होती है, तो यही गर्माहट इस बार बंगाल चुनाव में, यही तीखापन है क्या बीजेपी टीएमसी में? बीजेपी टीएमसी में हम सपोर्ट नहीं है, हम सीपीएम का सपोर्ट है। सीपीएम के सपोर्ट में है। मैं तो सुन रही थी यहाँ पर कि सीपीएम लेफ्ट आउट है, पूरी तरीके से ही बाहर है लेफ्ट चुनाव से, लोगों का मोह भंग हो गया। बाहर है लेकिन फिर आएगा, लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, इस बार लग रहा है। कैसे, कितनी सीटों के साथ आएगा? ओ तो पता नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही होगा कुछ। तो कितना? बीजेपी 200 प्लस कहती है, आप कितना देंगे सीपीएम के सपोर्टर के रूप में? सीपीएम बहुत सारा सीट मिलेगा। चलिए, ये इनकी राय। और आइए मैं आपको तीखी चटनी यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए, गर्मा गर्म मोमोज यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, स्टीम्ड। ये मोमोज होते हैं, बड़े हेल्दी भी माने जाते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, क्या कुछ डाला जाता है? इसके अंदर वेज और नॉन वेज दोनों ही बनता है। लेकिन ये जगह की जो खासियत है मोमो गली की, इसका नाम ही है मोमो गली। और इसकी जो खासियत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैबेज होता है, कैरेट होता है, अनियन होता है, बिल्कुल बारीक उसको चॉप किया जाता है। और मैदे को छोटी छोटी लोई बना के उसको बेला जाता है, उसको स्टीम किया जाता है। और किस तरह हो रहा, लगे हाथ हम बंगाली देखिए, अपने दर्शकों को दिखा दें कि कुछ इस प्रकार जो है वो मोमो को तैयार किया जाता है। बंगाल चुनाव इस बार दीदी या दादा? पता नहीं, जो भी होगा। यहीं के वोटर हैं? यहीं के वोटर हैं आप? हाँ, यहीं की। बंगाल से ही हैं, तो किसके समर्थन में है? फिर भी दीदी के समर्थन में ही है अभी तक। दीदी 10 साल का कार्यकाल ऐसा था कि दीदी को खूब सपोर्ट करो, पसंद आया? हाँ, मुझे पसंद आया। हाँ, ठीक। आपको क्या लगता है? ये फ्राइड मोमो है, देखिए यहाँ पे आया, मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, लेकिन इसके साथ जो चटनी होती है वो बड़ी तीखी होती है। यही इस बार बंगाल चुनाव में महसूस कर पा रही है तीखापन बीजेपी टीएमसी के बीच? कैसा चल रहा है आपका मार्केट? मार्केट इज गोइंग नाइस। अच्छा चल रहा है जी। कोरोना के समय तो ठप हो गया था, उसके बाद फिर वही स्पीड पकड़ लिया है? हाँ, अभी तो किसका ज़्यादा बिकता है, उधर या इधर? सबको मिला के चलता है ना। कॉम्पिटिटर्स हैं आगे? हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर आते हैं लोग, बैठते हैं, थोड़ी दिलचस्प आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। बंगाल चुनाव मुद्दा रहता है जी। बंगाल चुनाव में बहुत झोल है क्या, जैसा तीखापन है क्या, जैसा आपके मोमो की चटनी में? नहीं, वैसा नहीं है। सब आनंद से हो जाएगा? हाँ, सिलीगुड़ी में सब ठीक है। सब ठीक है। सब। कौन सिलीगुड़ी में आएगा? मुझे क्या मालूम, मुझे अपना वोट जहाँ देना है मुझे दे दूंगा, बस हो गया। तो दीदी या दादा ये तो बताइए। नहीं, वो तो नहीं है, वो तो ट्विस्ट है। चलिए, बिल्कुल ट्विस्ट है। यही शायद खेला होबे वाले तमाम वोटर्स हैं जो कह रहे हैं खेला होबे, तो वो ट्विस्ट लाएंगे, अंतिम तक नहीं क्लियर करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। देखिए यहाँ पे फिर फ्राइड मोमो, लेकिन ये फ्राइड मोमो जो होता है, जैसे स्टीम्ड मोमो होता है, उतना ही हेल्दी होता है? हाँ,
चलिए, तो बंगाल चुनाव को लेकर के बताइए, ये तपिश जो आप इस वक्त बना रहे हैं मोमो, और जो तीखापन दोनों पार्टियों में टीएमसी बीजेपी बहुत ज़्यादा लड़ाई है, ये क्यों नज़र आता है? पॉलिटिक्स में मेरे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन कौन, दीदी या दादा? नरेंद्र मोदी जी या ममता दी? ममता दी। ममता दी। चलिए, क्लियर थॉट है, ममता दी। आप लोग भी बंगाल के वोटर्स हैं? दीदी या दादा? मोदी जी या ममता दी? मे बी मोदी। अच्छा, माहौल इतना गर्म क्यों है बंगाल चुनाव का? बंगाल चुनाव गरम इसलिए है, सब कोई चाहता हम जीतेंगे। ममता भी चाह रहा है जो हम जीतेंगे, जीतेगा तो बीजेपी। क्यों? इस विश्वास के पीछे कारण क्या है? और है कौन दोबारा, तो हमको पार्टी कोई प्रधानमंत्री नजर नहीं आता जो भारतवर्ष में होगा। नहीं तो अभी तो प्रधानमंत्री नहीं चुनना है ना, मुख्यमंत्री चुनना है। मुख्यमंत्री, ये देखिए, ये थोड़ा इधर मुड़ जाइए दादा। इनका थोड़ा क्या बोलचाल बहुत हॉट मिजाज का है। इतना हॉट मिजाज सीएम होता नहीं है। पहले तो ममता दीदी को गुस्सा नहीं आता था, पहले तो ममता दीदी मोदी जी के लिए मिठाई भेजती थी, मोदी जी ने कुछ तो किया, ममता दीदी को गुस्सा आ गया। क्यों ऐसा हो गया ये तो मुझे भी पता नहीं है, क्यों ऐसा हुआ। तो पहले वो जो भाई बहन का प्यार था वो अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा। अब क्या लगता है? अब थोड़ा हट दिमाग का हो गया। तो वही हॉट दिमाग आपको पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइए, क्या कर रही है दीदी, ये क्या आपको क्या लगता है कि ये आने वाले विधानसभा में इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है? नुकसानदायक होगा। जब मैं आम लोगों से बात करती हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ लोग का यही कहना है कि दीदी का ये जो गुस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है टीएमसी को, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं दबी जुबान से कि बीजेपी उनको उकसाने का काम करती है और दीदी आक्रोशित होकर जो बयानबाजी करती है। एक चीज़ समझाइए, मैं आपके माध्यम से, आप थोड़ा बोल रहे हैं, बहुत से लोग बोलते नहीं हैं, इसलिए ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हूँ। सच में ऐसा है क्या कि बंगाल में दुर्गा पूजा या दीदी अल्पसंख्यकों को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, या सरस्वती पूजा, ऐसे आयोजन करने में दिक्कत आती है क्या? कुछ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उससे क्या, प्रोपोगेंडा अपना अपना है, ये प्रोपोगेंडा है, अपना अपना धर्म, अपना अपना। वो शोभा यात्रा निकालने में दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है, निकलो निकालो, कोई बात नहीं है, उससे हमें से क्या लेना देना। ये झूठा आरोप है। हाँ, झूठा आरोप है ये। बताइए, दीदी कहती हैं ये तो बाहरी हैं, बीजेपी को बाहरी बताती हैं, आपको नहीं लगता, आप तो बंगाली हैं, कि वो बाहरी है? ये देखिए, बाहरी बोलने का मतलब हमको समझ में नहीं आया, आप कौन चीज़ का बाहरी बोल रहे हैं? नहीं, उनको लगता है शायद दिल्ली के हैं वो लोग, दिल्ली में केंद्र में सरकार है, तो इसलिए हो सकता है कि, और अभी तो बोल रहे निजर में कि चाहिए। हाँ, देखिए, इसलिए बोल रहे, वो गुस्सा होकर बोले रुजिरा को आज उसका घर में सीबीआई हमला किया, तो अभी बंगाल का लेडीज लोग को चाह रहा, जो भाई लेडीज लोग का इज्जत होना चाहिए। भाई गलत करने से इज्जत और बेइज्जत का कोई बात नहीं। ये जो आरोप लगा है अभिषेक बनर्जी पर, टोलबाजी, सौदेबाजी, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खा गए, ये तमाम आरोपों में आप लोगों को दम नजर आता है, या चुनाव नजदीक अभी सीबीआई पहुंच गई थी तो ये सब इसलिए हो रहा है? देखिए, सीबीआई ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा था। तो अभिषेक बनर्जी क्या है, ममता क्या है, शुभेंदु अधिकारी क्या है, ये तो सब एक ही था। तो ये सब पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? पार्टी छोड़ के जा रहा है, एकमात्र कारण है अभिषेक बनर्जी। बंगाल चुनाव में दीदी या दादा? जो आना है तो आएगा ही, लेकिन दीदी आएगा, ये हम जानते हैं। दीदी आएगा। ये बताइए, 10 सालों में, आप 10 साल पहले भी चाय बेचते थे? हम 30 साल हुआ। 30 साल पहले चाय? जी। और 30 साल से अब तक चाय बेच रहे हैं, तो कितना लाभ होता है इसमें? देखिए, फैमिली है, 4 आदमी है, खाओ के रहते हैं, यही जो चलता है। और तो पहले लेफ्ट की सरकार, फिर दीदी आ गई, और अब मोदी जी कह रहे हैं परिवर्तन करेंगे, तो आप में कुछ अंतर पड़ा इन तमाम सालों में? कुछ नहीं पड़ा। एक पैसा भी वो मिलने वाला नहीं है जो मोदी करेगा, बात दीदी करेगा। वो मेहनत करके हम लोग का जीना है बस। दीदी की ऐसी कोई योजना तो रही होगी जो आपको पसंद आई होगी इन 10 सालों में, या कोई काम जो दीदी ने किया जो आपको अच्छा लगा हो और लगा हो कि हाँ इसी तरीके से काम करना चाहिए? काम तो करता है, देखिए, काम करने का तरीका यही नहीं है, जो वो अच्छा करता है और उसी का पार्टी का लोग है तो उल्टा पल्टा काम करता होगा, इसलिए दीदी का बदनाम होती है और कुछ नहीं। मतलब दीदी साफ सुथरी छवि की है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग ठीक नहीं है, आप ये मानते हैं? हाँ, ये हम मानते हैं, लेकिन वोट देना है तो दीदी को ही देना चाहिए, हम यही सोचे। तो दीदी का चेहरा देख के वोट देंगे कि अपने मुद्दे देंगे? हम मुद्दा देख के देंगे। मुद्दा का वही तो समझते हैं, जो रास्ता घाट, बिजली ठीक से रहे, हम लोग का बाल बच्चा ठीक से रहे, पढ़ सकते हैं,
तो माहौल तो बहुत खराब हो गया बंगाल चुनाव के पहले। टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता झगड़, ये तो अपना अपना का रिश्ता काम अभी चल रहा है। देखिए ना, टीएमसी का आदमी चला जाता है बीजेपी में, बीजेपी का आदमी इधर जा रहा है। ये हर जगह में ही है, सिर्फ बंगाल में नहीं, बाहर में भी यही हाल है। हम तो टीवी देखते हैं, बाहर में तो बहुत खतरा है। दिल्ली में देखिए क्या हुआ, आग लगा दिया, पूरा एकदम गांव साफ कर दिया। मतलब सब चुनाव है इसलिए सब कुछ। हाँ, ये होगा ये। अच्छा, माहौल क्या है ये बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको? अगल बगल लोग कुछ बात करते होंगे तो आपको क्या लगता है माहौल है क्या? नहीं, हम नहीं जानते हैं सब में। बंगाल चुनाव बेहद पास है ना, बहुत माहौल गरमाया हुआ है। दीदी कहती है बाहरी लोग आने नहीं देंगे, है ना। क्या स्लोगन भी उन्होंने दे दिया बंगाली में के। और ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं बीजेपी वाले, क्या लगता है क्या होने वाला है? इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पॉलिटिक्स के लिए तो कुछ नहीं बोल सकते, सब अपना अपना जगह में ठीक है। चलिए, तो ये मोमो गली में मैं आपको लेके आई थी और यही तीखापन बंगाल चुनाव का देखने को मिल रहा है इस बार, और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि माहौल किस तरीके से बदल रहा है। वाकई में जो कहा जा रहा है गेम चेंजर, ऐसी चीज़ें होंगी जो कि खेला होबे, जो कहा जा रहा है खेल होगा, वो क्या खेल होगा और कैसे किसकी बाजी पलटेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बंगाल चुनाव तक न्यूज़ 24 की खास पेशकश अलग अलग शहरों से बंगाल की लगातार आपके सामने आती रहेगी। फिलहाल मुझे और मनु कृष्णा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।